झारखंड में सरकार बनने के बाद से ही विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करने के लिए 20 सूत्री कमेटी का गठन की बातें चल रही हैं, लेकिन हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने को है और अब तक कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। अब 20 सूत्री कमेटी गठन को लेकर सत्तारूढ़ दलों के अंदर खींचतान जारी है। कई महीनों से इसे लेकर सत्तारूढ़ दलों के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर अब तक इस दिशा में सफलता नहीं मिली है। इधर सर्वविपक्षी दल भाजपा की इस खींचतान में चुटकी ले रही है। 20 सूत्री कमेटी को लेकर लगभग 2 वर्षों से खींचतान चली आ रही है। आपको बता दें कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को आधार मानकर शुरू हुआ एक्सरसाइज कामयाब होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस के अंदर अब तक अंतिम लिस्ट तय नहीं हो पाई है। ऐसे में इस संबंध में सत्तारूढ़ दल झामुमो, कांग्रेस और राजद के बीच कोई फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि नाम तय हो चुका है और जल्द ही सत्तारूढ़ दल के नेताओं की बैठक में मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल जाएगी। नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पे 2 साल हमारी सरकार का हुआ, लेकिन अगर आप काम का ड्यूरेशन देखें तो हमें लगता है कि 1.5 साल तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में ही सरकार का निकला। सरकार का फोकस ये रहा कि हमारे राज्य की जनता का जीवन और जीविका को कैसे हम सुरक्षित रख सके, इस पर हमारा प्रतिबद्धता थी, इस पर सरकार पूरी तरह संजीदा थी। तो स्वाभाविक तौर पे अब 5-6 माह से सरकार कुछ पटरी पे आई है। सरकार काम करने को लेकर के जो है पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। तो हमें लगता है कि 20 सूत्री का गठन जो है 3-4 दौर की बैठक जो है पूरे महागठबंधन में हो चुकी है। हर चीजों पर निर्णय ले लिया गया है। अब बहुत जल्द 20 सूत्री कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। नहीं, ये नहीं बन पाई। आपको भी मालूम है कि लगभग पिछले 2 साल से ये राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा दुनिया भी संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। और उस समय अगर हम इस राज्य के लोगों की चिंता को छोड़ करके 20 सूत्री और निगरानी कमेटी की बात करते तो हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ में न्याय नहीं होता। लेकिन अब ये 20 सूत्री कमेटी की कई बैठकें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे, आरजेडी के जो प्रतिनिधि थे, उनके साथ में हो चुकी है। और 20 सूत्री कमेटी का गठन का जो प्रक्रिया है वो भी लगभग अंतिम दौर में है और बहुत जल्द ये कमेटी माननीय मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगी और फिर उसके बाद में 20 सूत्री कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। राज्य स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक में 20 सूत्री और निगरानी कमेटी में कुल मिलाकर 5200 कार्यकर्ताओं का समावेश होगा। इसके अलावे सभी दलों के विधायक अपने अपने क्षेत्र में पदेन सदस्य के रूप में समिति में रहेंगे। कांग्रेस के खाते में जो जिले आने की संभावना है उसमें पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, लोहरदगा शामिल है। वहीं राजद के खाते में चतरा शामिल है। धनबाद और रांची में कांग्रेस झामुमो की संयुक्त भागीदारी रहने की उम्मीद है। खूंटी सहित शेष 13 जिलों में झामुमो के खाते में होने की संभावना है। ऐसे में सत्तारूढ़ दलों के कार्यकर्ताओं में अपना नाम निश्चित कराने को लेकर होड़ सी मची है। इधर सत्तारूढ़ दल के अंदर जारी खींचतान के बीच बीजेपी ने 20 सूत्री गठन में हो रही देरी पर तंज कसा है। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आलोचना करते हुए कहा कि महागठबंधन के अंदर ऑल इज वेल नहीं है। देखिए, महागठबंधन में जो प्रमुख दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो कांग्रेस सहित राजद किसी भी दल को तरजीह नहीं दे रहा है। इनको बार बार लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है कि 20 सूत्री का गठन होगा और इनको बोर्ड निगम का बंटवारा होगा, लेकिन सरकार बने लगभग 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक न 20 सूत्री बना न बोर्ड निगम का बंटवारा हुआ। इन्होंने कमेटी भी बनाई थी, सारे दल के प्रतिनिधि थे कि अब जल्दी 20 सूत्री का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से इस गठबंधन को डोमिनेट करती है, कांग्रेस की चलती ही नहीं। तो कांग्रेस भी अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसी समितियों में शामिल हो जाती है, जबकि उसे भी पता है कि इसका प्रतिफल कुछ नहीं निकलने वाला है। तो ये गठबंधन के भीतर जो आपसी खींचातान है उसको भी ये पूरा प्रकरण जो है दिखाता है। भले ही सत्तारूढ़ दल सरकार में ऑल इज वेल होने का कितना भी दावा कर ले, लेकिन 20 सूत्री कमेटी का अब तक गठन ना हो पाना इस बात का सबूत है कि अंदरूनी तौर पर सरकार में खींचतान चल रही है। शायद इसीलिए बीजेपी को भी सरकार के अंदरूनी मामलों पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है।
बाइस्कोप न्यूज के लिए प्रतीक सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।